मल्टीपल इंटीग्रल के लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन को। जितना जल्दी हो सके आप लोग का सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि मल्टीपल इंटीग्रल्स आपका 23 को कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको बैक टू बैक लेक्चर मिल जाएंगे। तो बीटा फंक्शन में हमसे कह रहा है इफ m कॉमा एन आर पॉजिटिव, कह रहा है यदि m और n पॉजिटिव है देन द डेफिनेट इंटीग्रल्स, तब जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होगा वो होगा इंटीग्रल्स जिसका लिमिट है 0 to 1 x टेंडिंग टू पावर m माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x होल टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 dx विच इज अ फंक्शन ऑफ m एंड n, जो कि फंक्शन है किसका, m और n का, इज कॉल्ड अ बीटा फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन कहते हैं। और बेसिकली जो बीटा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं वो करते हैं बीटा m कॉमा n इंटीग्रल जिसका लिमिट रखते हैं 0 to 1 x टेंडिंग टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 dx। यानी कि ये फॉर्मूला जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, जिसमें, क्योंकि वहां पे कोई भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि आपको जो है वो बीटा फंक्शन से सॉल्व कीजिए, लिखेगा यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है, वहां बीटा और गामा। तो आपको क्वेश्चन को पहले जज करना है देख के, ठीक है, कि कौन बीटा का है कौन गामा का है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो गामा पे ही हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो बीटा फंक्शन का ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको माइंड में रखना है, ठीक है। फिर आगे में आ जाता है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। सिमेट्री का मतलब होता है क्या, जैसे कि हमने a इंटू बी को लिख दिया b इंटू ए, तो ये क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिसिटी है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा जो बीटा फंक्शन होता है उसको हम लिख सकते हैं क्या, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा n कॉमा m। ये दोनों जो है एक दूसरे के सिमेट्रिक होता है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि अगर अपने पास में प्रूफ आ जाता है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन तो कैसे सॉल्व करना। तो देखिए, अगर आपको यहां से बीटा का फॉर्मूला पता है तो यहीं से हम इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल जिसका लिमिट 0 to 1 और x टेंडिंग टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 dx, ठीक है, ये होता है। आपने क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़े होंगे जिनमें फंक्शन को यहां लिख देता हूं, ठीक है, जिनमें 0 to a लिमिट होता था और f ऑफ x dx को हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते थे नहीं लिख सकते, लिखते थे फंक्शन e माइनस एक्स dx, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए वही हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको इसमें हम चेंज कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहां से कॉपी कर लिया, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1 रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो a के प्लेस पे क्या, 1 माइनस एक्स होल टेंडिंग टू पावर m माइनस 1। उसी प्रकार इसको हम थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करेंगे तो 1, ठीक है, माइनस इसको पूरी ब्रैकेट में ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, और होल टेंडिंग टू पावर कितना आ जाएगा n माइनस 1 और ये dx, ठीक है। हमने किसमें एक्सप्रेस कर दिया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 to a लिमिट f ऑफ x को हम लिख सकते हैं, f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to a f ऑफ e माइनस एक्स dx के फॉर्म में, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहां से आपको दे दिए कि इस फॉर्मेट में हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। ऐसा चेंज करने से होगा क्या,
देखिएगा सिमेट्रिसिटी को प्रूफ करने के लिए ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू, ठीक है, 0 to 1 लिमिट है, ठीक है। ये लिमिट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि ये चिपक रहा है ऊपर में, कहीं ज़्यादा हो तो अट्रैक्शन ना हो जाए। तो 1 माइनस एक्स होल टेंडिंग टू पावर m माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, जैसे ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। और होल टेंडिंग टू पावर क्या आ जाएगा, होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा आपका, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं यार, ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा n माइनस 1 और ये dx, ठीक। अब देखो ये आपस में क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा m कॉमा n, इसको मैं सही से लिख रहा हूं, लिमिट है इंटीग्रल का 0 to 1, 1 माइनस एक्स होल टेंडिंग टू पावर m माइनस n, यहां बचा हुआ क्या है तो x होल टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 और dx, ठीक है, dx। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और अरेंजमेंट करें तो लिख सकते हैं x टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल टेंडिंग टू पावर m माइनस 1 dx, ठीक है। अब जो आपका ये है, देखें पहले ये क्या बन गया आपके पास में, क्या हम इसको इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं कि बीटा n कॉमा m, ठीक है। और ये बीटा तो आपका पास में है जो है m कॉमा n, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपका सिमेट्रिसिटी जो है वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका सिमेट्रिसिटी प्रूफ हो जाता है, ठीक। बताइए अगर कोई डाउट है यहां तक तो। फिर हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट है उसका भी प्रूफ देख लेते हैं। पहले इसको कॉपी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन का प्रूफ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करके आप लोग को जाना है। तो हमारे पास में बीटा फंक्शन है, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, फंक्शन है x टेंडिंग टू पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल टेंडिंग टू पावर m प्लस n dx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी x टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल टेंडिंग टू पावर m प्लस n dx, ठीक है। आपस में ये दोनों जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे ये प्रूफ करके देखेंगे। ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला को कॉपी किया है, अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है उसको देखते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखें आप, और आपको पता है कि जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो है बीटा फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट है 0 टू 1 x टेंडिंग टू पावर m माइनस 1 होता है, 1 माइनस एक्स होल टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 dx होता है, ठीक। ये बीटा फंक्शन का हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब आगे में क्या करना है कि आपको इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करें भाई, क्या करें, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस वाई, ठीक है, हमने यहां पुट कर लिया। अब करना आपको बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहां बात आ गया किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करना, ना कि x में, ठीक है, क्योंकि हम यहां से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो इस फंक्शन को अगर थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या सॉरी 1 प्लस वाई होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1, ठीक है। इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया, इनवर्स ले लिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने में इजी पड़ जाएगा हमें, ठीक है। अब आगे में चलते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो ये मिल जाएगा हमें y के रिस्पेक्ट में dx बाई dy
इज इक्वल टू, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगा, आ गया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 प्लस वाई होल टेंडिंग टू पावर -1, ठीक है, या -1 और -1 ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो dx बाई dy इज इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस वाई होल टेंडिंग टू पावर -2। इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि dx बाई dy इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम ऐसा करते हैं कि वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, dx का। तो dx इज इक्वल टू माइनस dy, देखो शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी फंक्शन को चेंज कर रहे हो तो उसका लिमिट को भी जरूर चेंज करना, ये बात ध्यान में रखना है। कभी भी भूल के ये सब गलतियां नहीं करना है कि आपने सिर्फ फंक्शन को चेंज किया और उसके लिमिट को चेंज नहीं किए, तो याद रखिएगा वो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब लिमिट को चेंज करते तो चेंजिंग लिमिट्स, ठीक है, लिमिट को हम चेंज करते हैं। तो हमने फंक्शन माना है कि x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई है, ठीक। x की जगह में जब जीरो रखेंगे, ठीक है, जब जीरो हमने रखा, ठीक है, तो देखो जीरो रख दिया, शो करके दिखाऊंगा 1 प्लस वाई, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जीरो और इनको चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, जीरो रख दिया, तो इसको मैं यहां लेके चला गया, इसको यहां भेज दिया, यानी कि कहने मतलब यह है कि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब जीरो से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। 1 को उधर शिफ्ट करो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी -1, और इन्फिनिटी में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्फिनिटी मिलेगा, तो यहां से तो लोअर लिमिट आ गया, ठीक है। सिमिलर अगर हमने 1 रखा, ठीक है, 1 रखा तो 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, ठीक है। फिर हम 1 प्लस वाई को और 1 को चेंज कर दिया, ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, यानी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी फाइनली मिल जाएगा अपने को 0। तो लिमिट यहां से हमने चेंज कर दिया, पहले चेक करूंगा कटा तो नहीं, ठीक है। तो लिमिट को चेंज कर लिया, चलते हैं अब आगे में, ठीक है, आगे में चलते हैं। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने जीरो और इसको क्या किया, आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज किए, ठीक है, एक दूसरे को हमने क्या किया है, सिर्फ चेंजिंग किया है, ठीक। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना कि यार कर क्या रहे हैं, ठीक है, चेंजिंग किया। अब आगे में चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहाँ आ जाते हैं, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने इसे इक्वेशन 1 कह दिया ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। m, n इज इक्वल टू 0 टू, अच्छा लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, ठीक है, और यहां आ गया 0, ठीक है। जहां जहां x है वहां पे ये वैल्यू रखना है, किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो 1/1 प्लस वाई का होल पावर m-1, ब्राइसेस ले रहा हूं, 1 माइनस 1/1 प्लस वाई होल टेंडिंग टू पावर रहेगा, क्या रहेगा भाई, n-1 रख दिया। dx इज इक्वल टू आपके पास में है -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये dy, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करके लाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, अपर लिमिट 0 है, रख दिया, ठीक है। देखो 1 का पावर m-1 करो, ठीक है, 1 ही आएगा, ठीक। 1 प्लस वाई का पावर क्या हो जाएगा, m-1, ठीक है। इसको मैं क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस वाई, ठीक है, अभी भी मैं इसको सही रखा हूं, 1 माइनस, अच्छा 1 प्लस वाई और -1, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर कितना है, n-1, ठीक। अगर और आप इजाजत दो तो इसको सेपरेट कर दो, लेकिन रहने दो इनटू में यहां कर दूं, कहीं आपको माइनस नहीं लगे, ठीक है,
कि माइनस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि एक एक स्टेप शो कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से करना है, ठीक। तो 1 प्लस वाई होल टेंडिंग टू पावर m माइनस 1, ठीक है। देखो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, y का पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसका भी होगा, ठीक है, 1 प्लस वाई का पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1, ठीक है, इनटू माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, ठीक है। मुझे बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, ठीक है। अब देखो आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, अगर नीचे देखा जाए, अगर नीचे दिखा जाए तो हर जगह में क्या है, 1 प्लस वाई है, पावर कुछ भी हो वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ अपने को क्या है, लॉज को अप्लाई करना है, ठीक है, जो लॉ है उसके बेसिस पे काम करना है, ठीक है, लॉज नहीं लॉ, कहीं मैं लॉज बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये लिमिट आ जाएगा, लिमिट से रहेगा, अभी चेंज नहीं होगा, करेंगे, परेशान मत हो। तो यहां से मिल जाएगा क्या, माइनस वाई टेंडिंग टू पावर n माइनस 1, ये सारी प्रोडक्ट में है, ठीक है। 1 प्लस वाई होल टेंडिंग टू पावर m माइनस 1, पावर का एडिशन होना है, प्लस n माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। देखो माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, dy ऐसे ही रहेगा, ठीक। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब आगे भी चलते हैं, हम इधर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा जगह है तो हम कर सकते हैं, जहां कटने जैसा लगेगा मैं चेक करके उसको सही कर लूंगा। ये आ गया इन्फिनिटी, ठीक। पहले मैं सजा के लिखता हूँ y टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई और होल टेंडिंग टू पावर आ गया m प्लस n और यहां से भैया है dy, ठीक है। चेक कर लो जरा सा, ठीक है, ठीक है, नहीं कटा अभी तक। अब आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, क्या क्लास 12th में पढ़ा था, जरा सा मैं रिकॉर्डिंग करवाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अपना एरिया में इस्तेमाल कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपने पढ़ा था माइनस इंटीग्रल b टू a, ठीक है, f ऑफ x dx, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ, अगर माइनस इंटीग्रल्स में है, अगर उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहे तो फिर लिमिट क्या हो जाता है, आपस में चेंज होता है, a लोअर लिमिट a बन जाएगा, अपर लिमिट b बन जाएगा, और f ऑफ x dx, यानी कि माइनस को रिमूव करने के लिए ये प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। माइनस को सही से लिख दो, ये हमने क्या किया, ये हमने प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इंटीग्रल्स का, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या ये बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, और y टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई होल टेंडिंग टू पावर m प्लस n dy, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ये dy, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक। आप चाहे तो इसको एक्सप्रेस कर दे x के टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी x टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 बाई 1 प्लस x होल टेंडिंग टू पावर m प्लस n। कहां से, सेमेट्रिसिटी से, यहां अब dx आएगा, ठीक है, यहां से dx आ जाएगा। तो देखिए ये चीजें अपने को क्या करना था, यही चीजें अपने को प्रूफ करना था। अगर आप देखें तो अपना जो है वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है, प्रूफ हो चुका है, और यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा n कॉमा m, ठीक है, इक्वल है, तो जगह तो बचा नहीं यार, यहां बनाई जगह, तो यहां कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रल्स 0 टू इंफिनिटी x टेंडिंग टू पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x होल टेंडिंग टू पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू इंटीग्रल्स, लिमिट लेंगे 0 टू इंफिनिटी
एक्स टेंडिंग टू पावर m माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स होल टेंडिंग टू पावर m प्लस n dx। ठीक है, यहाँ m नहीं, यहाँ n आएगा। ठीक है, यहाँ n आएगा। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपको प्रूफ करना था और यहां से अपना क्या होगा, प्रूव्ड। ये प्रूफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।